आप सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एस्थर की कहानी के बारे में। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आप वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। और हाँ, कमेंट में हालेलुया जरूर लिखें। चलो जानते हैं एस्थर की कहानी के बारे में। क्षर्ष नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही क्षर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब क्षर्ष राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूषण नामक राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फौरस और मादय के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन्हें बहुत दिन वरण 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो शूषण नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंजनी रंगी डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे। और वहां की चौकियां सोने चांदी की थीं और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थीं। उस भोज में राजा की योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वश्ती ने भी राजा क्षर्ष के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मग्न था, तब उसने महूमान, बिजता, हरबोना, बिगता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को, जो क्षर्ष राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वशती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास कर्षणा, शेतार, अदमाता, तरशीश, मेरस, मरसना और ममूकान नामक फौरस और मादय के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा। रानी वश्ती ने राजा क्षयर्ष की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? तब ममूगान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया। रानी वश्ती ने जो अनुचित काम किया है, वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा, राजा क्षयर्ष ने रानी वश्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल ना सके, कि रानी वश्ती राजा क्षर्ष के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां पूर्ण अपने अपने पति का, चाहे बड़ा हो या छोटा, आदर मान करती रहेंगी। ये बात राजा और हाकिमों को पसंद आई और राजा ने ममूकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजीं कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्ष का गुस्सा ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी वश्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी, उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाएं और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूषणगढ़ के रणवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को, जो राजा का खोजा था, सौंप दें और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, वह रानी वशती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। ये बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूषणगढ़ में मोर्दकै नामक एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था।
उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शूषण गढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गईं, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दीं और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तेर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्दकै ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मोर्दकै प्रतिदिन रणवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने की एस्तेर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह क्षैर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती कि रणवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौटकर रणवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा की खोजे शासक के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मोर्दकै के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगी ने उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तेर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यों एस्तेर राजभवन में राजा क्षैर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वशती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तेर का भोज कहा और प्राणतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। जब कुंवारियां वो दूसरी बार इकट्ठा की गईं तब मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए, और एस्तेर मोर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मोर्दकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा क्षैर्ष से रूठ कर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। ये बात मोर्दकै को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई, और एस्तेर ने मोर्दकै का नाम लेकर राजा को चितौनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। और आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हम इसका पार्ट 2 लाएंगे। और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में हालेलुया जरूर लिखें।